something is also, and that is this value which we call universal gravitational constant. Universal gravitational constant, ठीक है ये, and it is indicated by symbol capital G, capital G. अभी हम जो न्यूटन लिखे हैं वो यहाँ फोर्स के हिसाब से लिखे, ये बात गौर कीजिएगा कि ये न्यूटन फोर्स के हिसाब से लिखे हैं, है ना। और ऐसा यूनिट ऑफ जी जब निकाला जाएगा तो वो ये नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द ऐसा यूनिट फॉर जी। ये तो चूँकि मैंने फोर्स निकाला तो फोर्स के लिए मुझे यूनिट दिखाना पड़ेगा न्यूटन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओके। वी विल फाइंड आउट, सर आई हैव अ क्वेश्चन। ये आप बाद में पढ़ेंगे कि एक सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया जाता है, या आप भी जानते हैं कि जैसे 6.6 कोई लिखता है तो उसको हम लोग 7 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 6.67 में यहाँ अगर आप ये ही 2 डिजिट सिग्निफिकेंट मान के चलते हैं तो आप जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसको ड्रॉप करने के लिए इसको राउंड ऑफ कर दिया गया, 1 इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि आपने इसको ड्रॉप किया है, ओके। Okay, now we will find out the SI unit of universal gravitational constant. तो ये याद रखो कि किसी भी चीज़ का यूनिट अगर फाइंड आउट करना है तो आपको फार्मूला बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, हाँ ये गुड। और मुझे फाइंड आउट करना है यूनिट ऑफ G, तो हम ये फार्मूला स्टडी कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, G को हम G इज इक्वल टू व्हाट ये निकालेंगे इस रिलेशन की मदद से। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ आर स्क्वायर, और ये m1 m2 डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक मैथ्स है, इसको ज़्यादा उसके बाद आप क्या कीजिए कि जिसका जिसका आपने यूनिट पढ़ा है उसको पुट कर दीजिए यहाँ। जैसे फोर्स का हमने ऐसा यूनिट पढ़ा है, दैट इज़ न्यूटन। ये डिस्टेंस है, हाँ गुड, मीटर स्क्वायर। ये मास है केजी, और ये भी मास है केजी, तो 2 बार केजी यानी केजी स्क्वायर। तो ओवरऑल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, समीर कुमार? तो ये समझ में आ गया, हाँ ऐसा यूनिट, हाँ। और ये हम हमेशा याद रखो, फिजिक्स में ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन अच्छी तरह से समझें, और उस डिफिनेशन से आप फार्मूला डिराइव कर दीजिएगा, और फार्मूला डिराइव करने के बाद आप यूनिट डिराइव कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ एक बार दिखा दे रहे हैं कि हमको चाहिए था G का यूनिट। तो फर्स्टली वी विल रिकॉल द फार्मूला F, हाँ बता रहे हैं निराला, सुनते जाओ। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। चूँकि हमको यूनिट ऑफ G चाहिए तो मैंने क्या किया, G फाइंड आउट किया। G फाइंड आउट करने से क्या हुआ, ये एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ओके। F का यूनिट हो गया न्यूटन, R का हो गया मीटर, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मास का केजी, और ये फिर मास है केजी, देयरफॉर केजी स्क्वायर। तो हमको G का क्या मिल गया, यूनिट भी मिल गया। दूसरी तरफ G का वैल्यू भी हम लोग को पता हो चुका था, इसलिए G का वैल्यू हम फाइनली लिखेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके ओके बच्चे। ओके सर। यस सर। हाँ, एक तो ये बातें हुई हम लोगों की। और इंट्रोडक्शन तो हम कल बताए ही कि अभी तक जो फोर्स हम लोग जैसे फ्रिक्शनल फोर्स और ये भी मैंने बताया किस में पता चलेगा कि मास ज़्यादा है। ओके बता रहे हैं। तो हम अगर मास की बात करें तो मास क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से जुटा रहेगा। जैसे आप अगर अर्थ पे खड़े हैं तो ही आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स हावी होगा, ऐसा बात नहीं है, है ना। आप यहाँ भी अगर हैं, अर्थ से दूर भी हैं, तो मास क्या करता है, अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक। और उसमें यदि कोई अनदर मास आता है तो उस पर वो फोर्स लगा देता है। यानी ग्रेविटेशन यहाँ पर क्या हुआ कि पहले फील्ड जनरेट हुआ, देन फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ओके। ये तीसरी का जवाब सवाल आया है कि वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन मून। तो पहला तो ये बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन, खुद की बात करो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मून पे भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि उसका मास कम है इसलिए वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हम बता रहे हैं, तुम्हारा भी रोनित जवाब दे रहे हैं, रुक जाओ। तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप अगर हूँ कि हम लोग का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम प्रूव करके बताएंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। लेकिन मून का जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। ये बातें हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन खैर चलो अभी इंट्रोडक्शन टाइप्स का क्लास चल रहा है तो कुछ आगे पीछे की बात भी कर लेते हैं हम। इसीलिए आप एक सवाल बहुत फेमस चलते रहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, याद रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट का वेट यदि अर्थ पे 60 न्यूटन है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा, कितना होगा बताओ। 10 न्यूटन होगा। क्यों होगा? 10। हाँ, क्योंकि So 1/6। क्योंकि वेट इज इक्वल टू हम जानते हैं एम जी ई। ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जब हम बात करेंगे तो जीएम जो हो जाएगा, ये तो वेट मून का बात होगा, तो जीएम जो हो जाएगा वो एम जी ई बाई 6 हो जाएगा। गौर कीजिएगा ज़रा, ये जो सवाल पूछा गया सिद्धि श्री के द्वारा थोड़ा आगे का बात हो गया है, लेकिन खैर तब भी हम बता दे रहे हैं। अब ये एम जी ई जो हुआ, दिस इज़ द वेट ऑन अर्थ। देखो एम जी ई जानबूझकर लिख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हम 60 यहाँ लिख देंगे, तो 60/6 देयरफॉर 10 न्यूटन। समझ में आया? अरे ये हम जानते हैं ना कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बताओ। हाँ, फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, होता है एम ए। गुड समीर। और जब पृथ्वी की बात करते हैं, अर्थ की, तो जो अर्थ जो फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज नोन एज वेट। वेट इज व्हाट? वेट इज टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, ठीक। तो वेट तो फोर्स ही हुआ, यानी वेट का फार्मूला भी क्या हो जाएगा, एम ए। लेकिन चूंकि ये ए हमेशा पृथ्वी के द्वारा ही लगाया जाएगा, इसलिए हम लोग ए के जगह परमानेंटली जी लिख दिए। समझ गए? ओके। एक सवाल और, एक सवाल, हाँ, तो एक सवाल और, यदि किसी ऑब्जेक्ट ओके सिद्धि, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास
अर्थ पे 600 केजी है, जब आप जल्दी दीजिएगा तो व्हाट विल बी इट्स मास ऑन मून? जल्दी 100 kg. 100 kg. मैसेज करो, नाम पता चलेगा हमको। सिद्धि 100, भाभ्या 100, समीर 100, ओम प्रकाश 100। ओके समीर, गुड 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 गुड। निर्भय वेरी 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 वेरी। ओके निर्भय, तो सारे लोगों ने 100 दिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, लेकिन वेरी सैड टू से दैट दिस इज द मास ऑन अर्थ एंड मास डज नॉट चेंज। क्या समीर? मास डज नॉट चेंज, इसलिए मास ऑन मून भी 600 केजी रह जाएगा बच्चे लोग। है ना? मैंने क्या बोला? मास ऑन अर्थ, ना कि मास ऑफ अर्थ। मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पे भी अब देखिएगा, मास ऑन अर्थ मैंने बोला था किसी ऑब्जेक्ट का 600 केजी। मास ऑन मून मैंने पूछा, मास ऑफ मून थोड़ी हम बताएं। ठीक, समझ में आया गलती? हाँ हाँ, गलती हो गया ना। मास डज नॉट चेंज, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। और यहाँ मैंने क्या लिखा? हाँ ठीक है, रोनित सुमन बता रहे हैं हम। ये बात समझ रहे हो रोनित? पहले ये बात समझो ना कि मास ऑन अर्थ 600 है, तो आज से आप गांठ बांध लें, मास डज नॉट चेंज। एग्ज़ाम में ये सब कंफ्यूज करने के लिए आता है। तो कौन ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? दोनों सेम लगाएगा। ओके, क्योंकि सेम, बिकॉज ये नहीं सोचना है। हाँ समीर सही बोल रहे हो, ये नहीं सोचना है कि रुई ज़्यादा फैला हुआ रहेगा और क्या कहते हैं, आयरन जो है वो भारी तुमको, वो वहाँ डेंसिटी फैक्टर है, डेंसिटी मायने रख रहा है। कि आप कह सकते हैं कॉटन का डेंसिटी कम है और आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ डेंसिटी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर मास की बात है। मास इज सेम, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी सेम। ओके, ये बात समझ में आया? ठीक है, ये बात क्लियर है कि सिंस द मास इज सेम, देयरफॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी सेम। एक मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जैसे सिद्धि श्री का ही सवाल था, लेकिन उस सवाल को मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। जैसे सिद्धि श्री बोली कि मून पे कम क्यों लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो जवाब मैंने दे दिया। नेक्स्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं मून को अपने पास खींच ले रहा है, या सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्यों नहीं अर्थ को खींच रहा है ना? हाँ बोलो। ये जो आप जवाब दे रहे हैं, आप ज़रा गौर करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना ज़रा कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। तो अगर तुम बोलोगे कि रेंज ज़्यादा है, जैसे रेंज है इसलिए मून नहीं खिंचा रहा है, ये मून है, तो आप यहाँ पर दो फोर्स देखते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। आप भूल जा रहे हैं। देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। और फिजिक्स में एक खासियत है, पहला चैप्टर पढ़े तो दूसरा चैप्टर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तीसरे चैप्टर में भी ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं आप फिजिक्स में कर सकते हैं कि चॉइस की हम आज 5वां चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने कहा कि मून जब चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, इट मीन्स इट इज़ सर्कुलर मोशन। एंड एज वी नो दैट इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, याद होगा कि इसको जो सेंटर की ओर हमेशा खींचना चाह रहा है, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज व्हाट? सेंट्रीपिटल
पीटल फोर्स, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ किस रूप में है? याद होगा एक बार हम बताए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कई रूपों में रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट तुमको सेंट्रीपिटल दिखेगा। जैसे अभी ही जो पत्थर हम घुमा रहे थे रस्सी को बांधकर, तो यहाँ टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। याद है? ये हम डिस्कस किए थे सर्कुलर मोशन में, याद आ रहा है? फोर्स जो है उसको खींच सकता था, लेकिन आप जानकारी है आपको कि इस तरफ एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों बैलेंस है, इसलिए ये रोटेट कर रहा है। ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही टाइड्स आते हैं। ये बात पहले समझ में आ गया, क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो ना कि हम कोई चीज़ को क्लियर कर रहे हैं तो दूसरा कुछ सवाल मेरे पास मैसेज कर दे रहे हो। ये समझ में आ गया ना कि ये मून रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या काम कर रहा है? ये मूव कर रहा है इसके चारों तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज़ बैलेंस्ड। कोई भी अगर अगर मान लिया सेंट्रीपिटल ही हावी हो गया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही हावी हो गया, तो मून आ जाएगा यहाँ। सेंट्रीफ्यूगल अगर हावी हो गया तो उधर चला जाएगा। करें तो अर्थ का मास ही है, तो 6.4 इंटू 10⁻²4। हाँ, कल क्लास होगा, कल क्लास है मेरा, कल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में सवाल जवाब ही हम करवाएंगे, ठीक है? ये रहना है रेडी। हो सके तो आप सेकंड चैप्टर पढ़िएगा, ओके? सेकंड चैप्टर पढ़िएगा, MCQ राउंड चलाएंगे। हाँ ओके। हाँ, अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूँ क्लास, आप लोग स्किप मत कीजिए। होता क्या है, होता है G=GM/r²। वो तो बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, G=GM/r², उससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। हाँ, तो अब मास, हाँ, m1 = 2 kg and m2 = 4 kg। हम कुछ सोच कर दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है हमारा, वो हम रख लेते हैं 2 मीटर। देन फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, F = व्हाट? बनाइए भैया कि F = Gm1 m2/r², okay? And as we know that G = 6.2 ग्राम, कहाँ से आंसर आ गया है, इंटू 10⁻⁻11। m1 is 2 kg and this is 4, and the R is what? 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 4। 6.67 इंटू 10⁻11 8 है ना? गुड समीर। 8/4, 4 2 जा, यानी ओहो, यानी 2 7 जा 14, 1 13, 13.34, गुड, इंटू 10⁻11। यूनिट इज व्हाट? यूनिट विल बी व्हाट? यूनिट क्या होगा? बोलो, न्यूटन, ओके। तो ये हम लोग चर्चा किए, और इसके बाद हम कल आपका केमिस्ट्री होगा,